हाँ दोस्तों आज हम लोग ठीक है, आज हम लोग बिहार बिहार जीविका ठीक है, बिहार जीविका का सेट नंबर दोस्तों 19 देखने जा रहे हैं। ठीक है, 18 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हर पोस्ट के लिए ज़रूरी है, ये कॉमन प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जैसे एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव और कोई भी पोस्ट में आप डाले हो, सारे के लिए कॉमन प्रैक्टिस सेट है और ये सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो जुड़िए इस सेट से। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप वीडियो पर नया है चैनल पे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए बिना देर के आज का अपना सेशन स्टार्ट कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा यूनेस्को शांति पुरस्कार फेलिक्स हाउफोएट बोइंगनी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी शांति का प्रचार। ठीक है, शांति का प्रचार जो करेगा उसे मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी देश के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी रिकेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस भारतीय महिला खिलाड़ी को पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी PT उषा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे बच्चों के अधिकारों के लिए दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी किड्स राइट फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी चौरी चौरा की घटना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का लक्ष्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी ग्रामीण आबादी विशेष रूप से कमजोर समूहों के लिए सुलभ, सस्ती और जवाबदेही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गोल्फ में बर्डी का क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी पार से एक शॉट कम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए GPS का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रॉयल गोल्ड मेडल वास्तुकला किस देश द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ शुरू किया था? तो याद रखिए ऑप्शन डी चंपारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी रेटिना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया
G7 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भारत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे नाम और पते का एक युग्म दिया गया है, ठीक, उसी के समान नाम और पता वाला युग्म विकल्प ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोमल सिराली, ठीक है, वेंकटेश शौक नामपल्ली 74। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कोमल सिराली वेंकटेश शौक नामपल्ली 74 74। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो है रीजनिंग का है, तो रीजनिंग हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, रीजनिंग छोड़ देंगे और बाकी बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग और मैथ को हम लोग छोड़ करके बाकी बात जितना भी है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारा आंसर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान में, ठीक है, CPU का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे कहा गया CPU की गति को डैश में मापा जा सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी मेगाहर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रजिस्टरों में संग्रहित डेटा का निष्पादित किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों विशेष रूप से चेक की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फोर्ट्रन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए जनरेशन 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी विजय भटकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा निम्नलिखित में से किस, ठीक है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मॉनिटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी Ctrl+U। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है? तो याद रखें ऑप्शन सी Alt+Enter। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ग्रामीण अर्थव्यवस्था में औपचारिक ऋण इनफॉर्मल क्रेडिट का मुख्य स्रोत कौन होता है? तो याद रखें ऑप्शन सी साहूकार और व्यापारी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पंचायती राज संस्थाओं की ग्राम सभा की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो याद रखें ऑप्शन बी ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाताओं की बैठक जो स्थानीय विकास योजनाओं को मंजूरी देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्लस्टर स्तरीय संघ CLF द्वारा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण वकालत एडवोकेसी गतिविधि क्या है? तो याद है ऑप्शन बी अपने सदस्य समुदाय के लिए बेहतर नीतियों और कार्यक्रमों की मांग करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए SHG बैंक लिंकेज में पुनर्भुगतान दर रीपेमेंट रेट क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखें ऑप्शन बी SHG के ऋण योग्यता और बैंक का विश्वास बनाए रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
फसल चक्र क्रॉप रोटेशन कृषि की किस विशेषता से संबंधित है? तो याद रखें ऑप्शन में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और कीटों को नियंत्रित करना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मछली पकड़ना फिशरीज किस प्रकार की फार्म आधारित आजीविका है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जलीय कृषि एक्वा कल्चर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बजटिंग में निश्चित व्यय फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक उदाहरण क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी मासिक किराया या ऋण की किस्त। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया व्यय ट्रैकिंग के लिए कौन सा उपकरण सबसे सरल और प्रभावी हो सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी एक नोटबुक और पेन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का मुख्य उद्देश्य 12 मासी सड़क संपर्क का क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी सभी मौसम में चलने योग्य सड़कें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होने हेतु लाभार्थियों किस श्रेणी से संबंधित होना चाहिए? तो याद रखिए ऑप्शन बी गरीबी रेखा से नीचे BPL। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे देखिए PM किसान योजना के तहत फर्जी दावों को रोकने और सत्यापन के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आधार आधारित EKYC और भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का क्या लक्ष्य है? तो याद रखिए ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर को 4% तक बढ़ाना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अटल पेंशन योजना APY के तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु में कितनी न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त करने की गारंटी है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 1000 रुपये। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मनरेगा के तहत काम का अधिकार राइट टू वर्क कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है देखिए यहाँ पे बिहार में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र कवर किए जाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी ग्रामीण वार्ड और सार्वजनिक स्थान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन विवाह सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी वृद्ध व्यक्तियों के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चों को प्रति माह कितनी राशि मिलती है? तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी 1500 रुपये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे बिहार में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखें ऑप्शन बी किसानों को उनकी भूमि के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना समान वर्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखें ऑप्शन बी समान वर्ग के गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 का मुख्य फोकस क्या था? तो याद रखें ऑप्शन बी निर्माण और सेवा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार जीविका बिहार जीविका सेट नंबर दोस्तों 19 देखा। ठीक है। और 18 सीट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों इस सेट के बारे में आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे रुक्मिणी प्रकाशन का फुल टेस्ट अपलोड है, उसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है। ठीक है। और ये यूनिक पब्लिकेशन का सेट चला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।